नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का किंग कैजुअरी एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेस में। हम कर रहे थे पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो बताइए कितने प्रकार के पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच, यानी कि 8 प्रकार के पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, जिनके अंदर हम लोगों ने नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन कर लिया था। जिसके बाद हमने कंजंक्शन स्टार्ट किया था, यानी कि 7वां पार्ट्स ऑफ स्पीच, जिसकी हम 2-3 क्लासेस पहले कर चुके हैं और आज हम करने जा रहे हैं उसकी नेक्स्ट क्लास। तो आइए चलिए शुरू करते हैं कंजंक्शन। और शुरू में ही मैं चाहता हूं कि आपको इंट्रोडक्शन एक छोटी सी दे दूं, ताकि जिन्होंने पहले वीडियो देखा है उनकी भी हेल्प हो, उनका रिवाइज हो जाएगा। जो आज पहली बार देख रहे हैं उनको क्लियरिटी आएगी कि एक्चुअल में है क्या। तो कंजंक्शन बेसिकली होता क्या है। कंजंक्शन एक वर्ड से बना है, एक इंग्लिश वर्ड से बना है, जिस वर्ड को हम कहते हैं कंज्वाइन। कंज्वाइन होता है किसी चीज को जोड़ना, टू ज्वाइन टुगेदर। जैसे कि हम फोन के साथ ईयरफोन जोड़ते हैं, दैट इज कॉल्ड कंज्वाइन। ठीक है, तो वस्तुओं को जोड़ना हो गया कंज्वाइन। उसी तरह इंग्लिश के अंदर हम लोग क्या करते हैं, वर्ड्स और सेंटेंसेस को जोड़ते हैं, और उनको जोड़ने के लिए जिस वर्ड का इस्तेमाल होता है उसको बोलते हैं कंजंक्शन। ठीक है, थोड़ा इजी तरीके में समझते हैं। जो चीज़ों को जोड़ने के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है, उसको बोलेंगे हम गोंद हो गया, फेविकोल हो गया, फेविक्विक हो गया। लेकिन जब वर्ड और सेंटेंसेस को जोड़ना होगा तो हम किससे जोड़ेंगे, एक वर्ड से, और उस वर्ड को हम क्या कहेंगे, कंजंक्शन। क्लियर है। चलिए आइए आगे समझते हैं कंजंक्शंस के। आज कुछ और वर्ड्स लेंगे, जैसे पिछली क्लास में हमने कुछ वर्ड्स लिए थे, आज फिर से कुछ नए वर्ड्स लेंगे। तो आज इन वर्ड्स को हम टारगेट करेंगे, वो हैं एंड, एज वेल एज। देखो एंड हमने पहले भी लिया था, लेकिन एंड को आज हम फिर से ले रहे हैं क्योंकि उसका हमने डिफरेंस भी जानना है, एज वेल एज से क्या फ़र्क है और क्या सिमिलरिटीज़ हैं, और सेंटेंस में इन दोनों का क्या रोल है। उसके बाद हम करेंगे एज, उसके बाद करेंगे हम बिकॉज। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एंड और एज वेल एज को लेते हैं। तो एंड का मतलब होता है तथा, और एज वेल एज का मतलब होता है साथ ही। अब देखिए दोनों का टारगेट सेम होता है, लेकिन यूज करने का तरीका और इसके साथ वर्ब कैसा आएगा, इस चीज में फर्क होता है। कैसे, एग्जाम्पल के साथ जानते हैं। चलिए एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे पहला एग्जाम्पल आया, राज एंड प्रिया आर इंटेलिजेंट। तो इसमें कंजंक्शन कौन है, एंड है। क्यों, क्योंकि इसने दो वर्ड्स को जोड़ा, राज और प्रिया को जोड़ दिया। ठीक है, दूसरा इसने दो सेंटेंसेस जोड़े, राज इज इंटेलिजेंट, प्रिया इज इंटेलिजेंट। दो सेंटेंसेस को जोड़ दिया, राज एंड प्रिया आर इंटेलिजेंट। एक एंड के कारण हमने दो सेंटेंस को जोड़ के एक सेंटेंस बना दिया। ठीक है, इसके बारे में और क्लियरिटी के साथ पिछली क्लासेस में उनको भी देख लीजिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एंड लगा, एंड ने इनको जोड़ा तो एंड हो गया कंजंक्शन। दूसरा सेंटेंस लेते हैं, राज एज वेल एज प्रिया इज इंटेलिजेंट। जो राज है साथ ही प्रिया भी इंटेलिजेंट है। तो इसमें जो कंजंक्शन है वो है एज वेल एज। इसने क्या किया, इसमें भी राज और प्रिया को जोड़ा। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, दोनों का टारगेट एक है, मतलब दोनों बताना चाहते हैं, दोनों सेंटेंस बता रहे हैं कि राज और प्रिया दोनों इंटेलिजेंट है, लेकिन बताने का तरीका डिफरेंट है। और उस तरीके के लिए इन्होंने क्या किया, एक में एंड लगाया, एक में एज वेल एज लगाया। अब जिसमें एंड होगा उसमें सीधे सीधे आपका हेल्पिंग वर्ब आर लग जाएगा। सेंटेंस में कुछ भी होने दो, कोई भी शब्द रहने दो, एंड लगाए तो आगे हेल्पिंग वर्ब आपका प्लूरल में आएगा, यानी कि आर लग जाएगा, वर लग जाएगा, इस तरह की चीजें आएंगी। ठीक है, जहां पे एज वेल एज आया है वहां पे आप ध्यान देंगे, जो एज वेल एज से पहले का सब्जेक्ट है, दो सब्जेक्ट है ना, राज है और एक प्रिया है। ठीक है, दो हैं। तो जो पहले वाला है, यानी कि राज है पहले, उसको देख के हेल्पिंग वर्ब लगेगा। अब जो राज है वो कितने हैं, एक ही राज है। ठीक है, तो इसलिए वहां पे क्या लगा, इज। क्लियर है। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं, राज एंड हिज फ्रेंड्स आर इंटेलिजेंट। राज और उसके जो फ्रेंड्स हैं वो इंटेलिजेंट हैं। अब राज भी होने दो, फ्रेंड्स भी होने दो, जो मर्जी होने दो, बीच में क्या लगाए, एंड लगाए। तो एंड हो गया आपका कंजंक्शन, और उस कंजंक्शन के कारण आपका जो हेल्पिंग वर्ब है वो हो गया आर, यानी कि प्लूरल फॉर्म में आएगा वर्ब। ठीक है, क्लियर है। वर्ब क्या है, हेल्पिंग वर्ब क्या है, नहीं पता है, प्लीज़ पिछले वीडियोस देखिए, वर्ब वाले में सब समझाया है, डिस्क्रिप्शन में समझाया है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं एज वेल एज का।
राज एज वेल एज हिज फ्रेंड्स इज इंटेलिजेंट। अब इसमें क्या हुआ, एज वेल एज आपका हेल्पिंग वर्ब है। अब हम किसके हिसाब से लगाएंगे इज और आर, इज एम आर, वो लगाएंगे हम पहले के हिसाब से, जो एज वेल एज से पहले जो सब्जेक्ट आया है, उससे पहले जो आया वो कौन है, राज है। राज क्या है, सिंगुलर है, सिंगुलर है तो राज के हिसाब से क्या लगा, इज लगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। हिज फ्रेंड्स एज वेल एज ही आर इंटेलिजेंट। अब इस सेंटेंस में क्या हुआ, फिर से एज वेल एज आया, कंजंक्शन क्या है, एज वेल एज है। एंड होता तो सीधा ही आर लग जाता, ठीक है। लेकिन इस सेंटेंस में आपने क्या किया, एज वेल एज लगाया। अब एज वेल एज से जो पहले जो सब्जेक्ट आया है वो कौन सा है, वो है फ्रेंड्स। अब फ्रेंड्स क्या है, सिंगुलर है प्लूरल है, प्लूरल है, एक से ज्यादा तभी फ्रेंड्स लिखा है ना। अब प्लूरल आया तो उसके हिसाब से लगेगा हेल्पिंग वर्ब, यानी कि आ गया आर। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ एग्जांपल्स और लेते हैं एज वेल एज के। इसका मतलब क्या होता है, साथ ही। पीपल एज वेल एज द लीडर डैश कमिंग। अब बताओ आप, एज वेल एज आ गया, उसके बाद है लीडर, उससे पहले क्या है, पीपल। पीपल यानी लोग, लोग होते हैं प्लूरल में, लोग आ रहे हैं, लोग खा रहे हैं, ठीक है। तो लोग हो गए पीपल, तो पीपल हो गए प्लूरल। अब प्लूरल हो गए तो पीपल के हिसाब से फिल इन द ब्लैंक्स में क्या आएगा, आर आएगा, ठीक है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट, द लीडर एज वेल एज पीपल डैश कमिंग। अब पीपल बाद में है, उसको नहीं देखेंगे हम। एज वेल एज से पहले कौन है, लीडर। लीडर कितना है, लीडर लिखा ना, यानी कि एक लीडर। लीडर्स होता तो ज्यादा होते, लेकिन लीडर है तो एक है। जब एक की बात हुई है तो आगे क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब इज आएगा। द लीडर एज वेल एज पीपल इज कमिंग। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। ये एग्जामिनेशन का बहुत फेवरेट क्वेश्चन है, इसको थोड़ा ध्यान से देखिए, इसमें डाउट भी होता है, उस डाउट को हम क्लियर करेंगे, ठीक है। एक सिंपल सा सेंटेंस अगर मैं कहूं, ही डैश गोइंग टू स्कूल, तो हम क्या लिखते हैं, ही इज गोइंग टू स्कूल, इज आता है हमेशा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ही के साथ इज आएगा। ओके। अब देखो प्रॉब्लम कहाँ शुरू होती है, एग्जामिनेशन में आएगा आई एज वेल एज ही डैश गोइंग टू स्कूल। अब यहाँ क्या होगा, हम सीधा सा लगा देंगे ही इज गोइंग टू स्कूल, और वहाँ पे गड़बड़ शुरू होती है। एज वेल एज आया है, इसको नेगलेक्ट नहीं करना है। एज वेल एज क्या है, कंजंक्शन है। जब एज वेल एज आया है तो हम क्या करेंगे, उससे पीछे वाले को देखें, उससे पहले वाले को देखेंगे। सबसे पहले आया आई, आई के साथ जो हेल्पिंग वर्ब लगता है वो है एम। क्या लगता है, एम। तो सेंटेंस बनेगा आई एज वेल एज ही एम गोइंग टू स्कूल। मुझे पता है बोलने में देखने में अटपटा लग रहा है, लेकिन रूल्स के हिसाब से यही है और यहीं पे गलती होती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल, आई डैश गोइंग टू स्कूल। हम सीधा बोलते हैं आई एम गोइंग टू स्कूल, ठीक है। लेकिन एग्जाम में मान लो आपको ऐसे आ गया, ही एज वेल एज आई डैश कमिंग, ठीक है। तो आई के साथ एम आना चाहिए था, आई एम कमिंग, लेकिन यहाँ पे क्या लगा है, एज वेल एज। तो एज वेल एज से पहले कौन सा आ चुका है, ही आ चुका है। तो ही के लिए क्या, कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगता है, इज लगता है। क्लियर है, लग गया पता। यहीं पे छोटी छोटी गलतियां एग्जामिनेशन में होती हैं, ठीक है। अभी आज का लेसन खत्म नहीं हुआ है, लेकिन एक छोटा सा एग्जांपल और ले लेते हैं। काइंडली, अगर आपको पसंद है तो काइंडली लाइक एज वेल एज सब्सक्राइब द पेज। काइंडली इस पेज को लाइक भी कर लीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए, ठीक है। दोनों की बात हुई है, लेकिन आया एज वेल एज। मेन मुद्दा क्या है, लाइक, लाइक तो कर ही दीजिए, ठीक है। चलिए अब लेते हैं एज को। एज का मतलब होता है जैसा। इसके एग्जांपल्स लेते हैं डायरेक्ट, ठीक है। आई डिड एज आई वॉज इंस्ट्रक्टेड, मैंने वैसा किया जैसा मुझे बताया गया था, तो जैसा हो गया एज। नेक्स्ट, ही ब्रॉट अ गिफ्ट, उसने एक गिफ्ट लाया एज यू वांटेड, जैसा आपको चाहिए था। सचिन प्लेड जस्ट एज इंडिया वांटेड, सचिन ने खेला जैसा, यानी कि एज इंडिया वांटेड। नेक्स्ट, आई एम टीचिंग, मैं पढ़ा रहा हूं एज यू डिमांडेड, जैसा आपने डिमांड किया था। क्लियर है, जैसा आपने डिमांड किया था। हाँ, इससे एक और चीज़ याद आई, अगर आपको किसी टॉपिक में डाउट है या कोई चैप्टर आप चाहते हो मैं आपको क्लियर करूँ, कोई टॉपिक क्लियर करूँ या कोई किसी कॉन्सेप्ट के बारे में क्लियर करूँ, तो आप कमेंट में मुझे सजेशन में डाल सकते हैं कि सर इसके ऊपर लेसन बनाइए, तो मैं आपको बना के डिलीवर कर दूंगा, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट करते हैं। आई फॉलोड, मैंने फॉलो किया
एज माई टीचर गाइडेड, जैसा मेरे टीचर ने मुझे गाइड किया था। ठीक है, नेक्स्ट। अब देखिए एज का यूज और कैसे होता है। एज का यूज सेंटेंस के शुरू में भी होता है, जब हम किसी चीज की शुरुआत करते, एक अच्छी ओपनिंग देना चाहते हैं। जैसे एज यू नो वी आर डूइंग द पार्ट्स ऑफ स्पीच, जैसा कि आप जानते हैं हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कर रहे हैं। तो चलिए आज हम इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। तो हम इस तरीके से आगे आगे जोड़ सकते हैं, पर स्टार्टिंग ऐसे कि एज यू नो, जैसा कि आप जानते हैं, वी आर डूइंग द पार्ट्स ऑफ स्पीच, हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कर रहे हैं। ठीक है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट। एज आई सेड आई एम गोइंग टू टीच यू फुल इंग्लिश ग्रामर, जैसा कि मैंने कहा आपको, मैं आपको पूरी इंग्लिश पढ़ाने वाला हूं। ठीक है, एज आई सेड अर्लियर, जैसा कि मैंने पहले कहा, तो एज आया ना जैसा। वी विल फोकस ऑन यूसेज ऑफ इंपॉर्टेंट वर्ड्स, हम लोग फोकस करेंगे इंपॉर्टेंट वर्ड्स की यूसेज, उनको कैसे इस्तेमाल करते हैं उसके ऊपर। नेक्स्ट। एज यू टोल्ड मी ही इज गोइंग टूडे, जैसा कि आपने मुझे बताया वो आज जा रहा है। ठीक है, चलिए अब एज का एक और इस्तेमाल होता है जो बिल्कुल बिकॉज की तरह होता है। एज और बिकॉज का इस्तेमाल कई बार एक जैसा होता है। ठीक है, और उसका मतलब निकल के आता है क्योंकि। लेकिन अब देखो इसमें भी टारगेट सेम होता है दोनों का, लेकिन उनका यूज करने का तरीका बदल जाता है। ठीक है, दोनों का इस्तेमाल होता है रीजन के लिए, यानी किसी कारण के लिए, कोई कारण बताने के लिए। लेकिन जो एज होता है उसमें आप क्या करते हैं, पहले आप रीजन बताते हैं, उसके बाद क्या हुआ वो बताते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपका सेंटेंस की फॉर्मेशन होती है। लेकिन जो बिकॉज है, बिकॉज में आप क्या करते हो, पहले आप बताते हो क्या हुआ, फिर बताते हो कारण, इस कारण हुआ। क्लियर हुआ? थोड़ा सा कम क्लियर हुआ होगा, अब एग्जाम्पल के साथ आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जैसे एज आई वॉज इल, क्योंकि मैं बीमार था, तो पहले उसने क्या दिया, रीजन। ठीक है, आई डिड नॉट अटेंड द क्लास, और ये कॉमा जरूर लगाना है, मैंने क्लास अटेंड नहीं की। तो इसने पहले अपना रीजन बताया, उसके बाद इसने जो हुआ वो बताया। ठीक है, अब बिकॉज में लेते तो कैसे लेते, आई डिड नॉट अटेंड द क्लास, मैंने क्लास अटेंड नहीं की, बिकॉज आई वॉज इल, क्योंकि मैं बीमार था। तो पहले उसने बताया हुआ क्या, बाद में बताया उसका कारण क्या था। क्लियर हुआ? तो इसलिए मैंने ऊपर बताया, जब पहले कारण बताएंगे और हुआ क्या बताएंगे तो उसमें आएगा एज का उपयोग, और जब पहले आप बता रहे हो प्रोडक्ट क्या है, क्या हुआ, उसके बाद उसका कारण बताओगे तब आएगा बिकॉज। क्लियर है? फिर से देखो एग्जांपल। एज ही वॉज मोटिवेटेड एंड फिट, क्योंकि वो मोटिवेटेड था और वो फिट था। ठीक है, पहले क्या बता दिया, कारण बता दिया, क्योंकि वो मोटिवेटेड था और फिट था। वी टुक हिम ऑन अ ट्रैक, हम उसे ट्रैक के ऊपर ले गए। तो मुद्दा क्या था, ट्रैक के ऊपर ले गए, लेकिन हमने कारण उसका पहले बता दिया, तो वहां पे आएगा एज, और एज आ जाएगा शुरू में। अब देखो दूसरा, वी टुक हिम ऑन अ ट्रैक, हम उसको ट्रैक पे ले गए, पहले आपने बता दिया आपने क्या किया है, लेकिन क्यों किया है वो आप बाद में बताओगे। ठीक है, ट्रैक विद अस बिकॉज, क्योंकि ही वॉज मोटिवेटेड एंड फिट, क्योंकि वो मोटिवेटेड था और फिट था। ठीक है, सिर्फ इतना सा डिफरेंस है। एज राहुल इज माई बेस्ट फ्रेंड, क्योंकि राहुल मेरा बेस्ट फ्रेंड है, पहले आपने कारण बताया। आई गेव हिम अ प्रीशियस गिफ्ट, मैंने उसको प्रीशियस गिफ्ट दिया, आपने जो किया वो बाद में बताया, उसका कारण आपने पहले बता दिया। ठीक है, अब बिकॉज में क्या होगा, देखो पहले आप बताओगे आपने किया क्या, आई गेव राहुल अ प्रीशियस गिफ्ट, मैंने क्या किया, राहुल को प्रीशियस गिफ्ट दिया। अब बताओगे कारण, क्योंकि ही इज माई बेस्ट फ्रेंड, वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है। सेंटेंस दोनों के सही वही चीज कहते हैं, सेम चीज कहते हैं, टारगेट एक ही है, लेकिन उनका इस्तेमाल कहाँ होगा, कैसे होगा, वो चीज़ डिफरेंट है। ठीक है, तो इसको फिर से एक बार देख लेना, अगर आपको क्लैरिटी नहीं आई है कुछ एग्जांपल्स खुद बना के लिखना, तब आपको क्लैरिटी आएगी, और कॉपी में नोट ज़रूर करना। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही। आगे हम बस इंटरजेक्शन करेंगे, और इंटरजेक्शन के बाद पार्ट्स ऑफ स्पीच खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम क्या शुरू करेंगे, उसके बाद हम द आर्टिकल्स करेंगे, और उसके बाद हम करेंगे टेंसेज, और उसके बाद आपका हो जाएगा डायरेक्ट इनडायरेक्ट, और उसके बाद एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस होगा, और उसके बाद हम यूसेज सीखेंगे और स्पोकन इंग्लिश की क्लासेस भी हम शुरू करेंगे।
ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। तब तक किंग एजुवरी एकेडमी को आप लाइक कर दिए, शेयर कर दिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।